दिलाती है बड़ी अद्भुत सफलता। अगर ये शक्ति हमारे में विकसित हो जाए, ये बड़े बड़े लोग जो सफल होते हैं करते क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट पहले उनके दिमाग में आता है, कल्पना में आता है। कोई भी प्रोजेक्ट हो पहले कल्पना में आता है, शक्ति जागृत होती है इनके अंदर और उस शक्ति को वो एक्टिवेट करते हैं। ज़्यादातर लोग इस दुनिया में एक ऐसी जिन्न की तलाश में, भूत की तलाश में घूम रहे हैं जो उसे सारे रोग शोक से छुटकारा दिला दे, और अपने सपनों का सृजन भी चाहते हैं। जो सपने में देख रहे हैं उसे मनचाही लोग उस चीज भी दिला दें। तो आज मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसे जिन्न के बारे में, भूत के बारे में, जो भगवान ने आपको जन्म के साथ ही वो दिया है, और वो शक्ति है जो हमारे दिमाग में इनबिल्ट है। उसे कहीं बाहर से लानी नहीं आपको शक्ति, वो आपके दिमाग में इनबिल्ट है। देखिए, आपका दिमाग और मन अलग अलग है, एक नहीं है। जैसे ब्रेन आपका हार्डवेयर है तो माइंड सॉफ्टवेयर है। दो चीजें आपके पास में है। कल्पना जो मन की सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ा विनाशकारी औजार भी है। दोनों चीजें संभावना इसके साथ है। कल्पना की शक्ति से दुनिया के बड़े बड़े महाकाव्य बने हैं, चाहे वो कालिदास का मेघदूत हो, चाहे राजा भर्तृहरि का वैराग्य शतक हो, श्रृंगार शतक हो, चाहे कोई भी हो, सब उसी से, कल्पना की शक्ति से बने हैं। कल्पना ने महानतम धरती पर बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां भी बनाई हैं, और इसी कल्पना ने हिटलर भी बनाया, माओ भी बनाया, मुसोलिनी भी बना डाले। इसी कल्पना से, ध्यान से सुनिए, टीवी और मोबाइल के उपग्रह बने। इसी कल्पना ने मनुष्य को चांद पे पहुंचाया। इसी कल्पना ने मनुष्य को मंगल की सैर भी कराई। ये मामूली शक्ति नहीं है, ध्यान रखना आपके भीतर। क्योंकि कोई भी कल्पना में पहली चीज आती है। जिस आदमी ने पहली बार कल्पना की थी धरती से चांद पे जाने की, पहला आदमी, सोचिए आप, उसने कल्पना की थी, एक सपना देखा था चांद पे जाने का, और कल्पना की शक्ति साकार हुई, आदमी चांद पे पहुंचा। और इसी कल्पना ने घातक अस्त्र शस्त्र औजार भी बनाए। आज की दुनिया में वायरस भी बनाया इसी कल्पना ने, जिसने सारी दुनिया को परेशान कर दिया। सारी की सारी महानतम शक्तियां एक छोटे से मनुष्य के कल्पना के द्वारा बनाए गए वायरस के सामने नतमस्तक हो गई। और इस वायरस का साइज आप देखिए, जैसे दुनिया डर रही है, उसका साइज कितना आपको पता है? आपकी जो पेंसिल की नोक होती है, पेंसिल की नोक, उससे भी 20,000 गुना कम ये कोरोना का साइज है उस वायरस का। पेंसिल की नोक से भी 20,000 गुना कम, यानी वो बड़े बड़े माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई पड़ता। इतना छोटा सा वायरस जिसने पूरी दुनिया को अपने आगोश में लिया और सारी दुनिया को एक आतंकवाद से भी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। प्रश्न उठता है कि मनुष्य की चेतना किस आयाम में काम करती है इस कल्पना शक्ति को लेकर। विनाश भी है और सृजन भी है। कल्पना की शक्ति ने हर असंभव को संभव बनाया है। यदि आप बीमार हो, आपको सूत्र देता हूं मैं, आपको कैसी भी बीमारी आई हो,
आप उठते बैठते ये महसूस करो कि मैं स्वस्थ हूं, मैं परम स्वस्थ हूं। अपने भीतर इस भाव को करते रहो और स्वास्थ्य को अपना मंत्र बना लो कि मैं स्वस्थ हूं। यदि कल्पना में आप स्वस्थ हो गए तो हकीकत में भी आप हेल्दी हो जाओगे। सोते वक्त, उठते वक्त बस अपने ठीक होने की, चंगे होने की, स्वस्थ होने की कल्पना करो कि मैं बिल्कुल फिट हूं, आनंदित हूं, खुश हूं, ताकतवर हूं, हर अंग मेरा स्वास्थ्य है, जोरदार है। अगर ये कल्पना शक्ति का आप अपने भीतर उपयोग करते हो तो आप परम स्वास्थ्य को पा सकते हो, क्योंकि शरीर इस कल्पना शक्ति की सुनता है। ज्यादा पावर है इस कल्पना शक्ति के पास। यदि किसी कुरूप आदमी को भी कुछ लोग सुंदर कहना शुरू कर दे तो वो आदमी भी सुंदर होने लगता है, और किसी सुंदर को अगर आदमी 10 लोग बोले कितना थर्ड क्लास लग रहा है तो वो आदमी कुरूप दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि आदमी भीतर कल्पना करने लगता है इस बात की। अगर किसी बच्चे को कोई पिता बार बार बेवकूफ और मंद बुद्धि कहता रहे तो ध्यान रखना बच्चा वैसा हो जाएगा। और मूर्ख को भी आप बुद्धिमान कहना शुरू कर दो तो मूर्ख बुद्धिमान हो जाएगा, क्योंकि कल्पना की शक्ति सीधे ये विश्व की शक्ति से जुड़ी है। इसलिए आज के ज़माने में, आज के युग में ऑटो हिप्नोसिस, आत्मसम्मोहन का प्रचलन बहुत चल पड़ा है। इसके लाखों रुपए चार्ज लगते हैं, ध्यान रखना। बड़े बड़े देशों में इसके बड़े बड़े कोर्स चलते हैं। अफर्मेशन और ऑटो सजेशन इसी कल्पना की शक्ति के दम पर आपको मनचाही मुकाम पर पहुंचाने में आपकी मदद करते हैं। बड़े से बड़े आविष्कार मन में आए और कल्पना शक्ति ने इस बड़े से बड़े विचार रूपी आविष्कार को वास्तविकता में बदल दिया। आपके पूरे शरीर पर आपकी कल्पना का राज होता है। कल्पना शक्ति के दम पर ही, ध्यान से सुनिए, कि तिब्बत के लामा, इतनी ठंड पड़ती वहां, माइनस टेम्परेचर पर भी अपने शरीर में पसीना ले आते हैं। बाहर माइनस टेम्परेचर है, झील में खड़ा है लामा, बर्फ की झील में, और वहां पर एक कल्पना शक्ति का प्रयोग करके पूरा शरीर उसका पसीने से भर जाता है। इतना पावरफुल ये है। आज जो हम ध्यान विधि करने जा रहे हैं, ये इसी कल्पना शक्ति की एक विधि है जिसकी मैंने आपसे चर्चा की। इस विधि का नाम है बुद्ध परिकल्पना ध्यान। ये बहुत सुंदरतम विधि है, बुद्ध की परिकल्पना अपने भीतर करना। देखिए, आपके शरीर में 7 चक्र है, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक। आपकी जो शक्ति है वो मूलाधार में एक कुंड की तरह पड़ी है, और आपका एक हृदय चक्र है जो आपके, जहां आपके ये फेफड़े खत्म होते हैं और जहां आपका पेट शुरू होता है, ध्यान रखना इस पॉइंट पर आपका इधर हृदय चक्र आपका इधर नहीं है, ध्यान रखना। जहां आपका फेफड़े खत्म होते हैं, जहां आपका पेट शुरू होता है, वो ट्रायंगल है वहां एक, वहां पर आपका हृदय चक्र है। वहां पर आपको कल्पना करनी है कि 2 इंच की बुद्ध की मूर्ति वहां पर पद्मासन लगाकर बैठी है।
बुद्ध की मूर्ति का बाहरी जो रूप है उसकी आपको कल्पना करनी है वहाँ पर, कि वहाँ पर एक 2 इंच की बुद्धि आपके उस हृदय चक्र पर एक पद्मासन के रूप में बैठी है। साधक मित्रों को अगर कोई शरीर में परेशानी न हो तो पद्मासन लगा लेंगे तो इस मूर्ति के साथ आपका तारतम्य बैठ जाएगा, और आपका शरीर में तकलीफ हो तो फिर कोई बात नहीं। तो पद्मासन लगा ले जो स्वस्थ लोग हैं। पद्मासन यानी ये पैर नीचे जाएगा, ये आपका पैर ऊपर आएगा, ये हाथ नीचे होगा, ये हाथ ऊपर होगा और अंगूठा मिला रहेगा। इस आसन में सदा बुद्ध बैठते थे ध्यान करने के लिए, इसे कहते हैं पद्मासन। पद्मासन में मनुष्य ब्रह्म की ऊर्जा से जुड़ जाता है। जैसे हम सिग्नल देते हैं उपग्रह को पकड़ने के लिए, टीवी के सिग्नल आ रहे हैं, मोबाइल के सिग्नल आ रहे हैं, इसके एंटीनास लगे हुए हैं ना, तभी तो सिग्नल पकड़ता है। ऐसे हमारा सिग्नल है ये विश्व की ऊर्जा को पकड़ने का। जैसे हम पद्मासन पे बैठते हैं हम सिग्नल कैच करने लगते हैं हमारी मुद्राओं से। तो इस स्थान पर आपको कल्पना करना है कि इस स्थान पर एक बुद्ध की मूर्ति पद्मासन लगाकर बैठी है और बहुत शांत है मूर्ति, अपने को भी शांत